और ये कह दिया कि दरअसल जो नकारात्मक राजनीति है उसको नकार दिया है देश ने, उसको जनता ने नकार दिया है और दरअसल पीएम की गारंटी पर विश्वास जताया है। देखिए, गारंटी तो दूसरी तरफ से भी दी गई थी, लेकिन वो गारंटी पर उतना भरोसा नहीं जता पाई जनता जितना भरोसा मोदी जी पर, उनके नाम पर, उनके चेहरे पर दरअसल जताया गया है। और यही इसीलिए प्रधानमंत्री द्वारा ये कहा गया कि सिर्फ विरोध करने के नाम पर आप विरोध ना करिए। कुछ और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यहां पर जानकारी फटाफट से दे देते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि गारंटी दोनों तरफ से दी गई थी, लेकिन वो गारंटी दरअसल चल नहीं पाई। जीत का फॉर्मूला मोदी की गारंटी चली, तो वही हार की वजह क्या रही? नेतृत्व पर विश्वास नहीं दरअसल जता पाए। वो भी आगे मैं आपको बताऊंगी सिलसिलेवार तरीके से। जीत का फॉर्मूला क्या रहा कि बीजेपी पर दरअसल भरोसा एक जताया, किसने? जनता ने। हार की वजह इधर क्या रही? वादों पर कोई भरोसा जनता ने नहीं जताया, जो वादे उधर से किए जा रहे थे। नीतियों पर मोहर लगी, जो मोहर दरअसल इधर जिन बातों को करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तमाम सभाओं में, रैलियों में, उन पर मोहर लगी। इधर जातिवादी राजनीति जो है वो दरअसल फेल हो गई। जनता ने कहा कि हमें मत बांटिए जातियों में। तो ये हिंदी पट्टी जो कि साथ नजर आ रही है और जाहिर सी बात है कि ये लोकसभा का जो रास्ता है उसको आसान कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ जनता का मोह भंग हो चुका है। कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि INDIA गठबंधन की अगर बात करें तो उस पर भी अविश्वास, लेकिन वो सीधा पल्ला झाड़ रहे। वो ये कह रहे हैं कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस की अकेले की हार है। उधर 24 का रास्ता साफ हो गया है। किसके लिए? मोदी जी के लिए या बीजेपी के लिए? तो ये वो तमाम बातें मोटी मोटी जो यहां हम आपको बता रहे थे। अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। 5 का प्रहार का जो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि क्या पीएम मोदी की नसीहत मानेंगे INDIA वाले? दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि देश की जनता ने नफरत की दुकान पर ताला लगा दिया है। तीसरा सवाल ये कि मोदी निकले बहुत आगे, 24 में क्या करेगा विपक्ष? चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि कांग्रेस की गारंटी पर वोटर्स को भरोसा क्यों नहीं? पांचवा और अंतिम सवाल ये कि 23 की हैट्रिक ने बीजेपी की 24 की राह क्या आसान कर दी है? ये वो तमाम सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूं एक रिपोर्ट। से पहले मोदी की हैट्रिक, नफरती गैंग को मोदी ने दी नसीहत। मोदी की गारंटी से जीत की हैट्रिक। 2024 के फाइनल से पहले सत्ता के सेमीफाइनल कहे जाने वाले चुनाव, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी का ऐसा जादू चला कि कांग्रेस का हिंदी भाषी राज्यों से सूपड़ा साफ सा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 राज्यों में जीत की हैट्रिक को 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की लगातार तीसरी बार जीत की हैट्रिक की गारंटी दी। इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। इधर आज से संसद की शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर देश ने नकारात्मकता को नकार दिया है। विपक्ष की हार पर तंज कसते हुए पीएम ने कहा, अब वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारात्मकता का संदेश दें, आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष भी इतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मूल्यवान है और उतना ही सामर्थ्यवान भी होना चाहिए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि धीमी गति से ठंड आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं, बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। इतना ही
नहीं, पीएम मोदी ने इशारों इशारों में विपक्ष को नसीहत भी दे दी। ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के विरोध का तरीका छोड़िए। मैं करबद्ध